हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि माता रानी की कृपा आप पे बरसनी शुरू हो चुकी है। अब आपके जो शत्रु हैं आपसे खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे, आपकी केयर करना शुरू करेंगे, आपको बताएंगे कि हम आपकी कितनी चिंता करते हैं। क्योंकि वो अपने घर पे इतना ज़्यादा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनको सारी निगेटिविटी जो उन्होंने आपके घर में फैलाई थी उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है। अब उनके घर में वो सब कुछ बैकफायर कर रहा है। तो अब आज ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके घर में बहुत ज़्यादा काला जादू या कुछ भी इस तरह की निगेटिविटी फैल गई थी। क्योंकि माता रानी का संदेश है, अभी नवरात्रि चल रही है और माता रानी सभी के घर से निगेटिविटी को दूर करेंगी, आप पे आशीर्वाद बरसाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आप सब लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। राधा रानी का बहुत बहुत शुक्रिया है, राधा कृष्णा का, मेरे एंजल्स का। आप लोग भी अपने इष्ट को याद करिए, जिस भी धर्म के हैं आप, अपने गुरु को, जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनको धन्यवाद करें, बहुत बहुत धन्यवाद करें। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू राधा कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे गुरुदेव। आप अपनी कृपा हम पे इसी तरीके से बरसाइएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट में या फिर अपनी किसी डायरी में 3 बार अपने इष्ट को धन्यवाद ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी से कबूल होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर लिखिए। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है, लेकिन जिससे रिलेट करे उस वो ही लीजिएगा, और जिनको निगेटिव लगे वो जाने दे सकते हैं, छोड़ दीजिएगा। जो आपसे रिलेट करे तो वीडियो को क्लेम करिएगा। फ्रेंड्स, बाहर थोड़ा शोर मच रहा है, उसके लिए सॉरी। फ्रेंड, जिसके घर में भी काला जादू हो जाता है उसका घर वैसे ही अंधकार से भर जाता है और कितनी सारी मुसीबतें उसे झेलनी पड़ती हैं। तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो जितना भी बताएं उतना कम है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो आज देखी है और आई होप, मैं राधा रानी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपको, आपके घर का जो निगेटिविटी है वो बहुत जल्दी से दूर होनी शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग के बाद आपको एंजल्स की गाइडेंस भी दूंगी मैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो हमें एंजल्स देते हैं और हम उसे यूज़ करके उसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके घर में निगेटिविटी इस कदर फैली हुई है कि आपका जो घर है, जब आप घर में घुसते हैं तो आपके सिर में दर्द हो जाता होगा। और अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो एकदम से आपके दिमाग की नस जो है वो फड़कने लगती होंगी। इतना तेज़ आपके सिर में दर्द भी होना शुरू हो जाता होगा। और निगेटिविटी की वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा जो जीवन है अब ये ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि आपको कोई भी सिरा नज़र नहीं आ रहा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। लेकिन अब इनका जो आपके शत्रु थे, इनका रोना शुरू हो चुका है। और जैसे जैसे अब ये इनके खून के आंसू बहेंगे, इसी तरीके से आपका जो ये सब कुछ निगेटिविटी है दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो इंसान पश्चाताप की आग में अब जलेगा। उसने आपको 5% अगर दुख दिया है तो सोचो कि उसको कितना दुख मिलेगा। और आपने अपने दिल पे, अपने परिवार पे सहन करा है, सब चीज़ आपने देख लिया कि आपको कितना ज़्यादा दुख मिला है। तो आप सोचो कि जब उसको वो डबल होके मिलेगा तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका फ्रेंड्स प्योर हार्ट है, आपका दिल इतना सॉफ्ट है, आप पे एंजल्स की पावर है, और अब आपकी जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, वो परमात्मा से जुड़ने वाली है और उसको जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ती है तब तक हमारे अच्छे दिन नहीं आते हैं।
और अच्छे से मतलब है मेरा कि हमारे ऊपर से ब्लैक मैजिक का जो असर है वो ख़त्म हो जाए और हमारे ऊपर एंजल्स की पावर आ जाए, परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिलने लगे और ख़ास तौर पे हमारे पूर्वजों का हमें साथ मिलना शुरू हो जाए। पूर्वज हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, एंजल्स भी हमारे आसपास रहती हैं, लेकिन आप उनको महसूस नहीं कर पाते क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है कभी परमात्मा से नहीं हो पाया और अपने जो दुश्मन हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस रहा आपका, क्योंकि उन्होंने आपको इतने सारी दुख तकलीफ़ें परेशानियां दे दी जिससे आप कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। और ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि जब ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर किया जाता है तो उसके दिमाग को बांध दिया जाता है, और जैसे ही आपके दिमाग को बांध दिया जाएगा फिर वो इंसान आपके दिमाग से ही खेलता है, जो तांत्रिक होता है जिससे उन लोगों ने ये क्रिया करवाई है, और दिमाग को इस तरीके से कर देते हैं आपको कि आपका पूजा पाठ करने को मन नहीं करेगा। अगर आप करना भी चाहेंगे तो उसमें अड़चनें आएंगी, जैसे किसी का फ़ोन आ जाएगा, कोई डोरबेल बजा देगा, आपको उसी समय पे कुछ ना कुछ अर्जेंट काम निकल के आ जाएगा, या बच्चे इतना ज़्यादा शोर मचाने लगेंगे, या फिर घर में लड़ाई झगड़े मार काट मच जाएगी, तो पढ़ा आपका जो पूजा का ध्यान है वो भंग हो जाएगा और आपका जो दिमाग है वो उल्टी सीधी हरकतों में लगा रहेगा, भगवान से परमात्मा से नहीं लग पाएगा। उसी वजह से वो जो निगेटिविटी है वो और भी ज़्यादा हावी होती रहती है। आपका दिल उन्होंने दोस्तों इतनी बार तोड़ा है, इतनी बार तोड़ा है इन लोगों ने। हे परमात्मा, आप इस धरती को देख रहे हैं, इस सृष्टि को देख रहे हैं, आपने ये सब कुछ बनाया है, और जो ये शत्रु हैं इस कदर लोगों का नुकसान कर रहे हैं, आप इनको देखिए, आप इनका संहार करिए। जो दुर्गा माता है, आप सप्तशती का जब पाठ करेंगे आपको पता चलेगा कि माता रानी ने कितने राक्षसों का संहार किया है, और वही आपको आज आशीर्वाद देने वाली हैं। या आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपका दिल को तोड़ा गया है, तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में चक्कू मार दिया गया, लेकिन दिल को इतना ज़्यादा निराशा दे दी कि उसने सांस लेने से भी मना कर दिया। आपके दिल को इतनी परेशानी हुई कि आपको अपने बच्चों की, घर परिवार की इतनी टेंशन मिल गई है, बीमारियां आ गई घर में आपके, और सब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज सा आपको नज़र आता है कि हम जिस भी काम को सोचते हैं वो बंद हो जाता है, चलता चलता काम आपका ख़त्म हो रहा है, घर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौत हो रही है। ये सब कुछ निगेटिविटी का इतना ज़्यादा असर था। तो अब उनकी बारी आ गई है कि जैसे उन लोगों ने आपकी नींदें हराम कर दी थी, आपको डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, और जब आप किसी से अपने काले जादू की बात करते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तो वो एकदम सीधे से दूसरा इंसान ये कह देता है कि नहीं भाई, तुम तो डॉक्टर के यहाँ जाओ, तुम्हें डिप्रेशन हो गया है। और कई बार तो घर वाले भी यही कह देते हैं कि इसका दिमाग थोड़ा चल गया है, ये पागल सा हो गया है। बल्कि आप रातों को सो भी नहीं पाते हैं चिंता की वजह से। कई बार तो आप अगर सोना भी चाहते हैं तो आपको डरावने सपने दिखाई देते थे, आपके दिमाग में ऐसा लगता था कोई चिल्ला रहा है, कोई पजेब छम छम करके कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, इस तरह का वहम दिमाग में और डर की भावना। और फिर जब घर के हालात ख़राब हो जाते हैं, पैसे आने का फ्लो ख़त्म हो जाता है, तब और भी ज़्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी गृहस्थी को चलाने की होती है, और जब पैसे नहीं आते हैं तो गृहस्थी भी नहीं चल पाती है। उसी की वजह से दोस्तों आपका जो माइंड का एक कंडीशन होती है वो ख़राब हो जाती है। अब जब आपकी नींदें हराम कर दी गई हैं तो आपका दिल कैसे चैन ले सकता है, और जब आप अपने आंखों के सामने अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तों को तड़पता हुआ देख रहे हैं, तो आपको नींद कैसे आ सकती है, दिल कैसा आपका ढंग से सांस ले सकता है। तो ये सब कुछ इन्होंने चाहा था। अब आपको पता भी चल गया होगा कि हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, हमने कहाँ पर किसी का भरोसा कर लिया था, या हमने कहाँ पर लापरवाही की थी जो उस इंसान ने हमारा फ़ायदा उठाया। ये सब कुछ बातें आपके सामने आ चुकी हैं। ये इंसान कितना भी कर ले, कितना भी ये दिखा दे कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं सब ये काम आपके लिए कर रहा हूँ, आप कितने भी कोई दिल खोल के आपको रख दे, लेकिन आपको अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना है बिल्कुल भी। किसी भी बातों को आपको ये नहीं है कि उसने कुछ खिला दिया पिला दिया, इस तरीके से आपका दिमाग बिल्कुल उन्होंने डाइवर्ट कर दिया था। ये डेथ का कार्ड आया। डेथ का मतलब ये नहीं है कि किसी की मौत हो जाएगी, और काला जादू ऐसा होता है कि मौत कर भी देता है। और बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ लोगों के घर में डेथ हो भी चुकी होगी, क्योंकि बहुत सारी मतलब ऐसी जो ब्लैक मैजिक वाली पावर्स होती हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोगों के घर में डेथ भी हो गई होगी, या फिर कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा बीमार है जो बिल्कुल डेथ के नज़दीक हो रहा है, या आपको लगता है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो भगवान ही इसको बचा सकता है, या फिर ये तो अब जाएगा ही। इस तरह की कंडीशन कुछ हो गई होगी किसी के यहाँ, तो आप मुझे क्लेम करें मेरी रीडिंग को।
दोस्तों जब ब्लैक मैजिक होता है तो सबसे पहले आपके दिमाग से खेला जाता है, फिर आपका पैसा आने का साधन जो होता है उसे ख़त्म किया जाता है, उसके बाद आपके रिश्तों को तोड़ा जाता है, रिश्ते धीरे धीरे आपके ख़त्म हो जाते हैं। और फिर एक दिन आता है कि आपके घर में किसी भी एक इंसान को ऐसी बीमारी दे दी जाती है जिसकी वजह से पूरा घर परिवार बिखरने लगता है, परेशान हो जाता है। और कभी कभी तो इतना तगड़ा किया जाता है काला जादू कि किसी का नाम लेके जो किया जाता है उसकी वजह से उसकी कुछ ही दिन में, जैसे 8 दिन 10 दिन, इस तरीके से डेथ भी हो जाती है। इस तरीके का ये कार्ड होता है, ब्लैक मैजिक होता है। लेकिन जहाँ पर अंत होता है वहीं पर शुरुआत होती है, आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। जब रात होती है तो सुबह होती है, सुबह जब ख़त्म होती है तो रात हो जाती है। तो फ्रेंड्स जैसे ही ये डेथ का इन्होंने कार्ड आपके लिए बनाया था, सारे सिम्टम ऐसे कर दिए थे, सारा समय का चक्र ऐसा चला दिया था कि आपकी डेथ हो जाए या फिर आप उस कंडीशन में पहुंच जाएं कि आप एक कंकाल का रूप ले लें, जैसे कि ये है। और आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, या आपके परिवार की जो एक रूपरेखा है वो एकदम मरे हुए लोगों जैसी हो जाए कि अब इनको जिंदा ही छोड़ दो, अब तो वैसे ही मरे हुए दिखाई देते हैं लोग, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, ना पैसा है, ना रिश्ते हैं, ना धन दौलत है, कुछ नहीं बचा, अब तो इन्हें जिए या मरे हमें इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा करके छोड़ देना चाह रहे थे। लेकिन अब यहीं से आपकी शुरुआत होगी, क्योंकि इन्हें जो करना था अपने कर्म इन्होंने कर दिए। अब आपकी बारी है और अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल परमात्मा से अपने दिल को मिलाना है। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, उनसे अपने दिल को सच्चे दिल से आप उनके सामने रोना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपके आंसू भगवान के चरणों में गिरेंगे उसी तरीके से इनके पाप इन पे चढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका तो समय चला गया। अब इनका जो इन्होंने डेथ सोची थी, अब डेथ की बारी इनकी है और आपके नई बिगनिंग की बारी है। आपका नया जीवन शुरू होने वाला है, नई ऊंचाइयां मिलेंगी आपको, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं आपको प्यार, मोहब्बत, पैसा, सम्मान सब कुछ मिलेगा, दोबारा से मिलने वाला है। इतना अच्छा आपका कार्ड आया है। तो आप ये जो बर्डन वाले, जो डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, जो आपके घर में बीमारी है, संकट है, आप इनको भूल जाइए, क्योंकि माता रानी ने ऐसा आशीर्वाद आपको दे दिया है कि ये लोग आपसे खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, आपके पैर छूने को तैयार हो जाएंगे कि हमें माफ़ कर दो। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किंग ऑफ वांड्स भी मिला है आपको, किंग ऑफ पेंटिकल्स मिले हैं। अब आपके पास इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी, आप में जो स्किल्स हैं वो आपकी इम्प्रूव होंगी, आप जो पढ़ाई में या जॉब करना चाहते थे वो सब रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने आपके जो रास्ते हैं सक्सीज होने के वो ब्लॉक कर दिए थे। अब ब्लॉकेज में आप अंदर ही अंदर कितनी भी प्रयास कर रहे थे वो आपके सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपके घर में पैसा भी आएगा, प्यार भी आएगा, सम्मान भी आएगा, क्योंकि आप में वो ताकत है कि आप पैसा कमा सकें, अपने परिवार वालों को अपना प्यार दे सकें, जीवन को, अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर में मंगल कार्य करवाना चाहते हैं कि शादी हो जाए, पढ़ाई लिखाई हो जाए, ये सब कुछ काम धीरे धीरे संपन्न हो, तो सबसे पहले आपको अपने बड़े जो पूर्वज हैं उनको सम्मान देना सीखना पड़ेगा। उनको बहुत याद करा करें, बहुत ज़्यादा याद करें कि हे हमारे दादी बाबा, जो भी आपके पूर्वज हैं, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारा साथ दें, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई भी काम नहीं होगा। सबसे पहले उनकी पूजा करें, और ये नहीं कि किसी पंडित ने बता दिया कि ये वाला टोना टोटका कर दो तो आप उसे कर रहे हैं, नहीं। आप अगर हाथ जोड़कर सच्चे दिल से बैठकर उन्हें जब याद करेंगे तो वो खुद आपके पास आएंगे और आपका आशीर्वाद दे के जरूर जाएंगे। क्योंकि जो यूनिवर्स में ताकतें होती हैं, यूनिवर्स में आपके माता पिता घूम रहे हैं, आपके दादी बाबा हैं, उनकी सच्ची आत्माएं हैं, और हमारी जो एंजल्स हैं इतने सारे, वो खाना थोड़ी मांगते हैं आपसे कि आप उन्हें खाना खिलाओगे सुबह पूजा करते हुए। वो तो एक हमारे मन की श्रद्धा है कि हम किसको क्या कर रहे हैं। आपको अपने पितरों के नाम का, भगवान के नाम का जो भी अंश निकालना है वो आप किसी भी गरीब, मजबूर और जो सच में असहाय इंसान है उसको खिलाएं, उसको पिलाएं, उसको कपड़े दें। लेकिन मन में जो प्रार्थना करनी है वो अपने ईष्ट से, अपने पूर्वजों से शांत बैठकर अकेले में करनी है। वही सच्ची पूजा होती है, वही सच्चा सम्मान होता है। फ्रेंड्स अब उनका जो समय है डेथ का उनका शुरू हो चुका है। आपको देखिए नाइट एंड वांड्स का भी कार्ड मिला है। अब आप पूरी पावर से निकलेंगे, पूरी आप में सक्सेस पाने की स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप पैसा कमाने की मजबूती आ जाएगी, आप में जो बीमारियां हैं वो सब खत्म होंगी, क्योंकि जब आपके गट्स, आपका जो चक्र है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगा तो आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और यही वो लोग चाहते थे कि आप बीमार हो जाएं, परेशान हो जाएं, चाहे आप दिमाग से हों या शरीर से हों, कहीं ना कहीं से उन्होंने आपको बीमारी दे दी थी।
अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पेंटिकल्स का भी कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास पैसा भी बहुत आने वाला है और पैसे के साथ साथ आप पे सारी सुपर पावर्स का मतलब है कि अब जब आप इतना रोए हो, परेशान हुए, सब कुछ एक्सपीरियंस आपने कर लिया अपने जीवन में, तो अब आपके पास माता रानी का आशीर्वाद भी आ रहा है, ईश्वर से जुड़ने की शक्ति आपको मिल रही है। आप बहुत भक्ति करें, बहुत भक्ति करें, और आप कर भी रहे हैं। आप अपने जो ईश्वर हैं उनसे बहुत प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, और अपनी गलतियों के लिए बहुत क्षमा मांगी है आपने, और जो आप अब वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आप उनको थैंक यू भी बहुत ज़्यादा करिएगा। पूरे दिन आपको उन्हें थैंक यू कहना है, हर काम के लिए थैंक यू कहना है। आप ये भूल जाएं कि आप हैं, आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो केवल एक आत्मा है जो परमात्मा से ही मिलनी है। तो आज ही आप क्यों नहीं उनसे मिल रहे हैं, और यही भूल है। आप सारी दुनिया में घूम लीजिएगा, जब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक कुछ भी नहीं होता है। तो आपको अब ये सारी पावर्स मिलने वाली हैं, एंजल्स की पावर, दुर्गा माता की पावर्स, क्योंकि नवरात्रि भी हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है आपको, तभी आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वरना आपको ये रीडिंग देखने के लिए नहीं मिलती। अब आपके पूर्वज भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे, जो निगेटिविटी की वजह से आपका साथ नहीं दे पा रहे थे वो अब आपका साथ देंगे, और जब वो सब आशीर्वाद देंगे तो आपके घर में पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि जो भी आपको अब मिलेगा, आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, भरोसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, परिवारजनों का लगाव मिलेगा, अटैचमेंट मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, तो उसे आपको केयर करके रखना है, आपको उसे संभालना होगा। क्योंकि जो पहले आपने नादानियाँ करी थी, नासमझी में बेवकूफ़ी करी थी, बेवकूफ़ का मतलब ये नहीं कि आप पागल हैं, आप सीधे थे, बिल्कुल प्योर हार्ट है आपका, और आप सीधेपन में सबकी बात मान लेते थे। अब आपको ऐसा नहीं करना है, कोई भी प्लान किसी को नहीं बताना है, अपने घर का ध्यान रखना है और अपना। अब हम थोड़ी सी गाइडेंस भी ले लेंगे एंजल्स की, क्योंकि आपके जो ये फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु हैं इनका तो रोना झीकना शुरू है। अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो आप उन्हें चेक भी कर सकते हैं, उनका रोना झीकना, उनका परेशानी होना, ये सब शुरू हो चुका है। और अगर आपका कोई जानकार उनके आसपास रहता हो तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि वो किस तरीके से उनका रोना पीटना शुरू हो चुका है, और वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी गलती की क्षमा कैसे मांगें। फ्रेंड्स, ये एंजल्स की आपको गाइडेंस है, आपको एंजल्स की बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। फिर आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत सारा प्यार लगाव भी मिलेगा। देखिए, एंजल्स आपको कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, अब तो बिल्कुल सारी जो परेशानियां उसे छोड़ दो, और एक नया जीवन जो आपकी इंतज़ार कर रहा है, जो यूनिवर्स आपकी इंतज़ार कर रहा है, जो प्रकाश वो दे रहे हैं वो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं लेते। आप सारी परेशानियां, सारी दुख तकलीफ़, जो भी कुछ आपके साथ बीता है उसे छोड़ दें, केवल प्रभु की, ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लगाएं, जिससे आपको ये जो प्रभु का गोल्डन प्रकाश होता है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप एक बार इसे करके ज़रूर देखें। अपने जो सेंस हैं आपके, मैंने कहा था ना कि अब आपको किसी की भी बात नहीं सुनना है, मूर्ख बन के नहीं रहना है, वही एंजल्स ने भी बता दिया भी आपको। देखो कि आपको अपने जो इंद्रियां होती हैं ना हमारी, इस सभी इंद्रियों को खोलें, आँख नाक कान, इनसे अच्छे तरीके से हर चीज़ को देखकर जब अपने परिवार को चलाएं। ऐसा नहीं किसी की भी आपने बात मान ली, थोड़ा सा अपने, ये चेतावनी भी समझ लीजिए आप एंजल्स की, कि आपको अपनी जो सारी सेंस हैं आपके उन्हें खोल के रखना है। कनेक्ट विद नेचर, आपको कनेक्ट होना है नेचर से। नेचर से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप बारिश में भीगते रहें, लेकिन आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स से प्रेयर करनी होगी, आपको एंजल से प्रेयर करनी होगी। आप सुबह को चिड़ियों को, पक्षियों जो होते हैं जो उनको खाना दे सकते हैं, उनको दाना खिलाइए। सुबह को 5 बजे 4 बजे मॉर्निंग वॉक करिए, और जब भी आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो तो प्रार्थना प्रभु से ही करते रहें, उन्हीं का मनन करते रहिएगा। और आप इस धरती पे जितने भी लोग हैं उनसे प्रार्थना करनी बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करिएगा। जैसे जैसे आप नेचर से जुड़ेंगे, जैसे जैसे आपकी जो भक्ति है वो परमात्मा को मिलने लग जाएगी, इसी तरीके से आपके सारा जो बंधन था ये मुक्त हो जाओगे आप, और सारा बंधन उनका टूट जाएगा जिन्होंने आपके ऊपर ये काला जादू का बंधन किया था। आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा, और अच्छे अच्छे काम करिए, सबकी जिसकी भी आप कर सकें उसकी हेल्प करिए, और जीव जंतु की हेल्प बहुत करिएगा, जिससे आप नेचर से कनेक्ट हो सकें।
और जितना भी हो सके आप अपने एंजल से प्रार्थना करें, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, जिनको भी ये रीडिंग रिलेट की है वो प्लीज़ क्लेम करें, और आपको कोई भी और तकलीफ़ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और जैसे ही आपको पता चले कि आपके जो शत्रु हैं उनका क्या हाल हो रहा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि कभी आप मेरे चैनल ही भूल जाओ। राधा टैरो 777 चैनल है मेरा, मैं हूँ शालिनी शर्मा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके उनका जो अभी का करंट का सिचुएशन है वो बताइएगा कि मैं आपसे सही बता रही हूँ या ऐसे ही कह रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी, जय माता रानी। आप सब पे बहुत बड़ा अपना प्रकाश फैलाएं, आप लोगों को बहुत सुख शांति में रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू राधा रानी।